नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, नकारात्मकता से बचाव। यह समझना जरूरी है कि इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी का मतलब है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो नकारात्मकता, दुर्भाग्य या असफलता को अपनी आदत बना चुके हैं। ये लोग अपनी समस्याओं और नकारात्मकता को दूसरों पर डालते हैं, जिससे हमारा मनोबल और ऊर्जा भी प्रभावित होती है। जैसे एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से हम भी बीमार पड़ सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक लोगों के साथ रहने से उनकी नकारात्मकता हमें भी प्रभावित कर सकती है। यह हमारी सोच, हमारे काम और हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डाल सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हम किसके साथ अपना समय बिताते हैं और कौन से विचारों को अपने मन में जगह देते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानें कि कैसे हम नकारात्मकता से बच सकते हैं और खुद को सकारात्मक और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। क्या आपने गौर किया है, जब आप किसी बीमार व्यक्ति के आसपास होते हैं तो आपको भी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है? ठीक उसी प्रकार नकारात्मकता भी फैलती है। यह एक अदृश्य वायरस की तरह है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। नकारात्मक लोग अपनी ऊर्जा और विचारों से अपने आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं। वे हर चीज में बुराई देखते हैं, शिकायत करते रहते हैं और दूसरों को भी निराश करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे आप पर भी हावी होने लगती है। यह आपके विचारों को प्रभावित करती है, आपकी ऊर्जा का ह्रास करती है और आपको आपके लक्ष्यों से दूर ले जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस नकारात्मकता के संक्रमण से खुद को बचाएं। प्रकृति का एक नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आप एक गुलाब के बीज बोएंगे तो आपको गुलाब का पौधा ही मिलेगा, कांटों का नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि आप सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपकी सोच और ऊर्जा भी वैसी ही बनेगी। सकारात्मक लोग जीवन को अलग नजरिए से देखते हैं। वे चुनौतियों को अवसर मानते हैं और असफलता से सीख लेते हैं। उनकी संगति आपको प्रेरित करती है, आपको ऊर्जावान बनाती है और आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको उत्साहित करते हैं और आपको जीवन में सफल होते हुए देखना चाहते हैं। चैप्टर 3, संवेदनशीलता और दूरी। यह समझना जरूरी है कि संवेदनशीलता और सहानुभूति अलग अलग चीजें हैं। किसी के प्रति संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनकी नकारात्मकता को खुद पर हावी होने दें। यदि कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक रहता है, शिकायत करता रहता है और आपको भी नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। यह स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसंरक्षण है। आपको अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत का ध्यान रखना होगा और इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को नकारात्मकता से बचाएं। चैप्टर 4, रावण का विभीषण से दूरी बनाना। रामायण का उदाहरण लें। रावण अपनी शक्ति और बुद्धि के बावजूद अपने अहंकार और नकारात्मकता का शिकार हो गया। उसके अपने भाई विभीषण ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि सीता को लौटाकर राम से शांति स्थापित करनी चाहिए। विभीषण ने रावण को बताया कि उसका अहंकार और हठ उसे विनाश की ओर ले जा रहा है, लेकिन रावण ने विभीषण की बातों को अनसुना कर दिया, उसे दरबार से निकाल दिया और अपनी नकारात्मकता में डूबा रहा। इसका परिणाम क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। यह उदाहरण दर्शाता है कि नकारात्मकता कितनी विनाशकारी हो सकती है और कैसे यह बुद्धिमान व्यक्ति को भी अंधा बना सकती है। चैप्टर 5, द्रौपदी की बातों का प्रभाव। महाभारत में भी द्रौपदी की कौरवों के प्रति कटुता और नकारात्मकता ने युद्ध की आग को और भड़काने का काम किया। उसकी बातों ने पांडवों के मन में बदले की भावना को और मजबूत किया, जिसका परिणाम महाभारत के विनाशकारी युद्ध के रूप में सामने आया। यह उदाहरण दर्शाता है कि नकारात्मकता कैसे फैलती है और कैसे यह पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। द्रौपदी का क्रोध और कटुता समझ में आता है, लेकिन इसने एक भयंकर युद्ध को रोकने के बजाय उसे और भड़काने का काम किया। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है, खासकर तब जब हम क्रोधित या आहत हों।
उतरो, नकारात्मकता से बचें, सफलता पाएं। तो मित्रों, इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी हमें यह सिखाता है कि हमें नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनकी संगति हमें भी असफल और निराश बना सकती है। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे विकास में सहायक हो। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपको खुशी देती हैं, आपको प्रेरित करती हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। याद रखें, आपका जीवन आपकी पसंद है। आप चुन सकते हैं कि आप नकारात्मकता के शिकार बनेंगे या सकारात्मकता की शक्ति से अपना जीवन बदलेंगे। चुनाव आपका है।